आपको एक बात बताऊं, आपसे ज्यादा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं। उसका एक रीजन कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने चुना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चुना है। जी नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको चुना है। एक बात बताओ, इस दुनिया में यूट्यूब पे लाखों करोड़ों वीडियोस हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, इमेजिनेशन की, मेडिटेशन की, इससे रिलेटेड मूवीज हैं, चीजें हैं। फिर भी क्यों सिर्फ 5% लोगों को पता है ये चीज? क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को चुनती है। तो आपको उस चीज के लिए ढेर सारी बधाइयां कि ऊपर वाले ने आपको चुना है इस पावर के लिए, इस पावर ने आपको चुना है। लेकिन अब आपको चुन तो लिया, लेकिन फिर भी बार बार सेम चीजें रिपीट होती जाती हैं। बार बार कोशिश करने पे भी वो चीजें हमसे नहीं छूट रही हैं। तो 2022 में तो ठीक है, बार बार गिव अप कर दिया, हमसे नहीं हो रहा है, काफी चीजें बोल दी, लेकिन 2023 में नो एक्सक्यूज। एक वर्ड सुना है जिसका नाम डेडिकेशन है, दृढ़ निश्चय। और वो ये एक ऐसा वर्ड है ना, इसके आगे बड़ी बड़ी चीजें घुटने टेक देती हैं। अगर ठान ले इंसान कि ये चीज छोड़नी है तो छोड़नी है, अपनानी है तो अपनानी है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत ना उस चीज को छोड़ने से रोक सकती है और ना कुछ अच्छी चीजों को अपनाने से रोक सकती है। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताना चाहूंगी जो आपको छोड़नी है। आप समझदार हैं। बहुत सारे जब भी नया साल शुरू होता है तो काफ़ी सारे लोग अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं और अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनाने की सलाह देते हैं। लेकिन एक कॉमन चीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझते हैं नॉर्मल है, कोई बात नहीं, लेकिन उनका जो इफ़ेक्ट होता है हमारी लाइफ पे वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों की बारे में बताऊंगी जिनको आपने बिल्कुल ही छोड़ देना है। क्योंकि मेरे पास एक डीएम आता है कि माही दी, हम तो नेगेटिव होना छोड़ देते हैं या नेगेटिव सुनना छोड़ देते हैं, जब लोग सुनाए हमें या हमें सामने से आके अगर बताएं तो तब हम क्या करें? बात तो सही है। आप सामने वाले इंसान से ये भी तो नहीं कह सकते कि तुम मुझे मत सुना। उस सिचुएशन में पता है क्या करना चाहिए? अब मैं हूं तो मेरे पास ना कई बार आती हैं चीजें कि आपके बारे में ये, आपके बारे में वो। तो सामने वाला हमें हमसे वो सुनना चाहता है, मतलब रिएक्शन हमारा देखना चाहता है। लेकिन आपका अगर वहीं पे एक बहुत प्यारा सा और पॉजिटिव सा रिएक्शन उसे मिल जाए ना, जो नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहा था वो दोबारा आपको बताएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, तुझे पता है तेरे बारे में ना वो ऐसे बात कर रही थी, कोई बात नहीं, उसके कर्मा उसके साथ, हमारे कर्मा हमारे साथ, और गॉड ब्लेस हिम या हर। अब क्या वो दोबारा इंसान आएगा आपके पास? बिल्कुल नहीं आएगा। बोलेगा यार इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और जो बात कर रहा है आपके बारे में उसे चाहिए आपका रिएक्शन, चाहिए आपका मतलब कुछ रिस्पॉन्ड, कि उसका कोई सामने से रिएक्शन आए। जस्ट इग्नोर एवरीथिंग विद ब्यूटीफुल स्माइल, ये मेरी लाइफ का मंत्रा है। देखो, चाहे कॉलेज का ग्रुप हो, चाहे सास बहुओं का मैटर हो, या घर में इन लॉज का मैटर हो, या कोई भी मैटर हो, आप कहीं प्रोफेशन में काम करते हैं, कलीग्स आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट अगर हो तो दूसरे ग्रुप के लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, जस्ट इग्नोर एवरीथिंग विद ब्यूटीफुल स्माइल। आपको पता है आपके पीछे से किसी ने बात ही लोग इसलिए करते हैं कि वो बात उस इंसान तक जाए और फिर उसका रिस्पॉन्ड आए। आप सोचो आपने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, फिर वो एक बहुत फेमस कहावत है कि अगर वो तो सहना तो हमें नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा वो शायरी है कि अगर सहने वाले को सब्र आ जाए तो कहने वाले की औकात जो है ना 2 टके की रह जाती है। तो अगर सुनने वाले को ही कोई फर्क ना पड़े तो कहने वाला कहाँ जाएगा और कब तक कहेगा? तो 2023 में इग्नोर करना है। इग्नोर करना सीखो चीज़ों को, चाहे वो नेगेटिव सिचुएशंस हैं, चाहे आपके बारे में नेगेटिव बातें हैं, चाहे आपके बारे में कोई गलत किसी को चीज़ें बता रहा है। बस एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि आप अगर सही हो, आप अगर अच्छी जगह पर हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो, आप किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे, गलत नहीं बोल रहे, गलत नहीं सुन रहे, उसके अलावा आपकी जिम्मेदारी किसी चीज़ की नहीं है। कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कर रहा है, जस्ट इग्नोर एवरीथिंग। यही चीज़ नहीं कर पाते हैं। मैं तो बाकी किसी चीज़ की सलाह नहीं दूंगी, जल्दी उठ जाओ, फॉर्मेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मेरे से ये नहीं होगा, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पता है, ये हमें सब कुछ पता है। लेकिन पता क्या नहीं है कि बार बार हमें जो अफेक्ट करती है ना, वो एक्सटर्नल चीजें ही अफेक्ट करती है, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स ही हमें अफेक्ट करने हैं। तो हमें ना, जैसे वाटर प्रूफ चीजें होती है ना, पानी का कोई असर नहीं होता, हमें अपने आप को ऐसे ही बनाना है, रिएक्शन प्रूफ। नया नाम दे देती हूँ, कोई रिएक्शन का कोई प्रूफ हमारे ऊपर मतलब कोई असर नहीं होता किसी भी चीज का। अब आप ना फॉर एग्जाम्पल आप ही हो और आपके बारे में आप किसी के बारे में कुछ कह रहे हो, कह तो इसीलिए रहे हो कि उस तक वो बात पहुंचे और फिर उसको बुरा लगे और फिर वो दुखी हो, राइट?
अब आप तक वो बात पहुंच भी गई अगर, और उसके बाद भी आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, आप अपना काम कंटिन्यू कर रहे हो, तो बताओ सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा। एक और एग्जांपल देती हूँ, आप किसी दिन क्लास से मिस हुए, रिलेट कर लेना अपने आप को, आपके पीठ पीछे काफ़ी बातें हुई, और फिर आपका कोई ना कोई क्लासमेट ऐसा होता है कि आपको बता देता है, और पीछे से लोग बात भी इसलिए कर रहे हैं कि सामने वाला कल आके क्या कहता है। अब आपने सुना और दूसरे दिन ना एक बहुत बड़ी सी स्माइल चेहरे पर लेकर और उछलते कूदते स्कूल जा रहे हो। अब मुझे बताओ, वो जो कहने वाले हैं उनका क्या रिएक्शन होगा। वो तो वेट कर रहे थे ना कि आपके एंगर का, आपका फिर मजाक उड़ाना है किसी भी चीज़ का। इसलिए मैं कहती हूँ एक मंत्रा ले लेना 23 के लिए, इग्नोर एवरीथिंग विद ब्यूटीफुल स्माइल। और अगर फिर भी इग्नोर नहीं किया जाता तो एक थॉट मन में बिठा लो, जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते फिर वो आपकी क्या करते हैं, डैश डैश डैश, आपको बहुत अच्छे से पता है, बुराई करते हैं। और या फिर थोड़ा सा तरस खा लो उन लोगों पे, वो आउट ऑफ अलाइनमेंट हैं। अगर कोई आपका जिक्र लेके आ रहा है नेगेटिव वे में, नेगेटिव वाइब्रेशंस में, तो सिंपली फाइट की या तो जेलस वाली वाइब्रेशन है या फिर आउट ऑफ अलाइनमेंट है वो, तो उस पर तो और ज़्यादा तरस खाने की ज़रूरत है कि इसको अलाइनमेंट की नीड है। और तो बेचारा वो चाहता है वो अच्छा बन जाए या कुछ भी, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे लोगों पे ना हमें खुद काइंडनेस वाला इमोशन आना चाहिए, लेकिन हम रिएक्ट कर जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि 2023 को इग्नोर करना है, 23 को इग्नोर नहीं करना, सॉरी, 2023 में आने वाली हर सिचुएशन को, पहली बात तो कि कुछ भी होगा, कुछ भी आएगा, मुझे एक प्यारी सी स्माइल रख के और इग्नोर करना है। क्योंकि अगर आपने ये किसी के साथ भी अब ये सिचुएशन है कि वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, कान के कच्चे हैं, या जिनको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है दूसरों की चीज़ों से, तो एक हफ्ते का चैलेंज लोगे। मैं हमेशा एक हफ्ते का चैलेंज बोलती हूँ सबको कि आपको कोई रिएक्ट करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। एंड मैं इस चीज़ का दावा कर सकती हूँ, या मैं इस चीज़ का क्लेम कर सकती हूँ कि एक हफ्ते बाद वो सामने वाला परेशान हो जाएगा कि कोई रिएक्शन आया क्यों नहीं सामने से। दैट्स वाई सारे लिखो अभी के अभी, इग्नोर एवरीथिंग विद ब्यूटीफुल स्माइल, इग्नोर एवरीथिंग विद ब्यूटीफुल स्माइल। तो इसलिए मेरा तो 2022 में जितनी भी चीज़ों को मैंने सीखा है, और मतलब मैंने एक एक्सपीरियंस की है कि जब आप रिस्पॉन्ड कर देते हो ना चीज़ों को, तो सामने वाले का जो कहने का मकसद है वो हल हो जाता है, और फिर वो कॉन्वर्सेशन खिंचता जाता है, नेगेटिव ऑरा बनता जाता है। और जैसे ही आप रिस्पॉन्ड करना बंद करते हो ना, खुद को एक्सप्लेन करना बंद करते हो कि नहीं मैं ऐसी नहीं ऐसी हूँ, कि आपको नहीं पता आप कैसे हो। मतलब आप अगर आपके अंदर कोई, जैसे मान लो आप एग्जाम्पल के तौर पे कि आप जो है ना कि आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी है कि आप हमेशा दूसरों की हेल्प करते हो, ठीक है, और आप अच्छे से जानते हो, लेकिन दूसरे ने किसी ने बोल दिया कि यार वो तो किसी की हेल्प ही नहीं करती। अब आप क्या एक्सप्लेन करते फिरोगे कि नहीं 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 मैं तो हेल्प करती हूँ, तो इसका मतलब आप अपने होने पे शक कर रहे हो, आप अपनी अच्छाई के होने पे शक कर रहे हो। तो इग्नोर एवरीथिंग विद ब्यूटीफुल स्माइल, मैं तो हमेशा, ये मेरा मंत्रा है, और यही एक तरीका है रास्ते में आने वाले रेजिस्टेंस को और चीज़ों को क्रॉस करते जाना है। सो हैव अ मैजिकल जर्नी विद योर मैनिफेस्टेशंस एंड हैव अ मैजिकल जर्नी, इग्नोर एवरीथिंग विद ब्यूटीफुल स्माइल, ऐसी वाली स्माइल के साथ।